ग्रीटिंग्स एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो क्लास हम 8th चैप्टर पढ़ रहे थे ईवीएस का, कल कंप्लीट हमने कर लिया था। ठीक है, और इसकी एक्सरसाइज भी हम यहाँ तक बी तक कर चुके थे। आज हमें सी से स्टार्ट करनी है। ओके, तो राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है उसके लिए हमें ट्रू लिखना है, और जो स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। ओके, द टंग ऑल्सो हेल्प अस टू स्वालो द फूड। क्या ये ट्रू है? यस, टंग हमारी हेल्प करती है ना फूड स्वालो करने के लिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सेकंड है द पल्प इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। क्या पल्प हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है? नो, पल्प जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस नहीं है। तो क्या है हार्डेस्ट सब्सटेंस? हमारे दांत का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट था, जो क्या था, इनेमल था, वो था। ये नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, ये गलत है। नेक्स्ट है मोलर्स आर यूज फॉर चूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड। बिल्कुल राइट है, मोलर्स को जो है हम खाने को चबाने में और पीसने में वो हमारी मदद करता है। अ परमानेंट टीथ कंटेन्स अ सेट ऑफ 32 टीथ। बिल्कुल राइट है, 32 टीथ होते हैं हमारे मुंह में। जैसे हम कहते हैं ना, तेरी बत्ती से तोड़ दूंगा, है ना, वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे परमानेंट जो टीथ हैं वो कितने होते हैं, 32 होते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग। हमें इनको डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस कम है, मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ इसको एक्सप्लेन करके कि क्या क्या आपको लिखना है, और वो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सबसे पहले हमें किसके बारे में बताना है? इंसिसर्स टीथ के बारे में बताना है। कौन से टीथ के बारे में? इंसिसर्स। देखिए, ये है हमारे काइंड ऑफ टीथ। पहला हमें इंसिसर का बताना है, दूसरा कैनाइन का, थर्ड प्री मोलर और फोर्थ मोलर। यही हमारा ऑर्डर रहेगा इसमें भी, जो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, हमसे पूछा भी इसी ऑर्डर में गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, तब हमने इन सबको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आपको लिखते टाइम ये पूरा नहीं लिखना है, जो जो लाइन्स लिखनी है मैं आपको बता देती हूँ। पहला है इंसिसर्स जो है, उसमें हम एक तो ये लाइन लिखेंगे, incisors are 8 teeth in the upper front and front bottom of the mouth। ठीक है, फर्स्ट ये लाइन लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे these teeth are used for cutting and chopping food। ठीक है, तो ये हमें 2 लाइन्स इसकी लिखनी है, इसको डिफाइन करने के लिए। पहली कौन सी? incisors are 8 से लेकर के, जस्ट अ मिनट, दिस पेन इज़ नॉट वर्किंग, यहाँ से इंसिसर्स आर 8 से लेके माउथ तक। और सेकेंड लाइन क्या लिखेंगे? दीज टीथ आर यूज फॉर कटिंग एंड चॉपिंग। तो ये आपका पहला इंसिसर्स का आ जाएगा। सेकेंड हमसे क्या पूछा था उसने? कैनाइन्स का। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेंगे कैनाइन्स आर 4 इन नंबर। ओके, एंड उसके बाद लिख लेंगे दे हेल्प अस टू टीयर फूड। ये लाइन हमें इसमें लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है प्री मोलर। ठीक है, प्री मोलर आर 4 टीथ ऑफ ऑन ईच साइड ऑफ माउथ, 2 ऑन द अपर जॉ एंड 2 ऑन द लोअर जॉ। पहले तो हमें ये वाली लाइन लिखनी है। ठीक है, दिस वन लाइन। और उसके बाद क्या है? दे आर यूज फॉर चूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड। ये लाइन हमें, ये 2 लाइन्स इसमें हमें लिखनी है। नेक्स्ट है मोलर्स। दीज आर 8, देर आर 8 मोलर्स। ठीक है, एंड दे वर्क क्लोजली विद द टंग टू हेल्प स्वालो फूड। ये 2 लाइन्स हमें किस में लिखनी है? मोलर्स में लिखनी है। तो आप इसको इस तरह से अपनी नोटबुक में राइट कर लेंगे। उसके बाद चलिए क्वेश्चन आंसर्स हम कर लेते हैं। मैंने यहाँ राइट भी कर दिए हैं क्वेश्चन आंसर, आप भी अपनी नोटबुक में इन्हें राइट कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट आर द डिफरेंट यूज़ ऑफ आवर टंग। हमारी टंग के कौन कौन से यूज़ होते हैं? 2 होते हैं ना। ठीक है, पहला नहीं 3 होते हैं देखा जाए तो। पहला जो है वो हमें टेस्ट करने में मदद करती है खाने को, और उसको निगलने में भी, स्वालो करने में भी हेल्प करती है। और दूसरा क्या है कि वो जो है हमें स्पीकिंग में भी हेल्प करती है, बोलने में हेल्प करती है। तो द टंग हेल्प अस टू टेस्ट फूड। टंग जो है वो हमें
खाना टेस्ट करने में मदद करती है। एंड स्पीक क्लियरली, और साफ बोलने में भी मदद करती है। नेक्स्ट इज व्हाट आर टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड क्या होते हैं? हमने अपनी जीभ पे छोटे छोटे दाने देखे हैं ना, ये हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं, ठीक है। आवर टंग हैज़ स्मॉल बम्प्स, हमारी टंग पर छोटे छोटे बम्प्स, जो ये दाने मैं बता रही होते हैं, विच हैव स्पेशल सेल इन देम, जिनके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, और वो सेल्स ही हमें हेल्प करते हैं फूड को टेस्ट करने में, जो हमें बताते हैं कि फूड मीठा है, खट्टा है, ठीक है, या कड़वा है, ये सब। हाउ आर टीथ इम्पॉर्टेंट टू अस। टीथ हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? टीथ के भी कौन से दो काम हैं? एक तो हमें खाना खाने में हेल्प करते हैं, और दूसरा बोलने में हेल्प करते हैं। टीथ हेल्प अस टू बाइट एंड चू द फूड। टीथ हमें मदद करते हैं खाने को बाइट मतलब काटने में, एंड चू मतलब चबाने में, ठीक है। एंड स्पीक क्लियरली, और क्या हमें हेल्प करते हैं? क्लियर बोलने में भी हमारी हेल्प करते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। टूथ का स्ट्रक्चर हमें बताना है। टूथ का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? देखिए, अ टूथ हैज़ 3 मेन लेयर, 3 लेयर्स होते हैं, हमने पढ़ा था ना। फर्स्ट कौन सा है? इनेमल, दूसरा डेंटाइल, और तीसरा क्या है? पल्प। सबसे ऊपर वाला इनेमल होता है ना, ये देखिए, ये रहा यहाँ पर, हमने पढ़ा भी था ना। पहला क्या है? इनेमल, दूसरा डेंटाइल, और तीसरा क्या है? पल्प। ये जो डायग्राम है ये आपको अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ करना है, ओके। इसके साथ जब यहाँ पर आप लिखेंगे ना डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, यहाँ आपको साथ में नोटबुक में वो डायग्राम भी बनाना है। हाउ शुड वी केयर फॉर आवर टूथ। हमें अपने दांतों का ध्यान कैसे रखना चाहिए, कैसे हम उनकी देखभाल करेंगे? वी शुड ब्रश आवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। हमें क्या करना चाहिए? अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए कम से कम दिन में 2 बार, ठीक है। तो ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है ईवीएस का। आप सभी अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लेंगे, चैप्टर को भी कम्प्लीटली रीड कर लेंगे, ओके। बाय, टेक केयर।